हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग अंकुर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इनपुट आउटपुट पोलिंग। आप ये देखेंगे कि इनपुट आउटपुट पोलिंग कैसे काम करता है और इसका क्या रोल होता है क्या रोल होता है इस इवेंट लूप में। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने। तो आप इस डायग्राम को कुछ पास्ट वीडियो से देख रहे होंगे। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं आज हम उसकी बात करेंगे इनपुट आउटपुट पोलिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ फिर टाइम आउट का टाइमर क्यू और ये माइक्रो टास्क क्यू ऑलरेडी आपको पता है कि किस किस क्यू में और कैसे कॉल बैक एग्जीक्यूट होता है। फिर आईओ क्यू के बारे में भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया। और आज हम कुछ इनपुट आउटपुट पोलिंग जो कि इनपुट आउटपुट क्यू और चेक क्यू के बीच में आता है, तो आज हम ये चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है। तो उससे पहले क्या करेंगे हम आज इसमें हम एक तो क्या करेंगे एक चेक क्यू के बारे में हम आज एक कोड लिखेंगे और उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चेक क्यू के लिए कोड क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी क्यू कॉलबैक फंक्शन होते हैं वो चेक क्यू में आता है। ठीक है। उसमें क्या लिखा है कि टू क्यू अ कॉलबैक फंक्शन इनटू अ चेक क्यू वी यूज अ कॉलबैक कॉल्ड फेट इमीडिएट। तो चेक क्यू में अगर मुझे कोई कॉलबैक फंक्शन को करना है तो मैं सेट इमीडिएट फंक्शन को कॉलबैक फंक्शन को यूज करूंगा। तो चलिए एक एग्जांपल इससे करता है, फिर समझते हैं कि इनपुट आउटपुट पोलिंग कैसे बाकी क्यूज के साथ कोऑपरेट करता है और कैसे उसे आउटपुट जनरेट करता है। तो चलिए चलता अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं ये मेरा एग्जांपल है जो कुछ वीडियो से हम बना रहे हैं। ठीक है। तो जहां तक बात है इनपुट चेक क्यू की, तो चेक क्यू के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जो मैं फंक्शन यूज करूंगा कॉल बैक फंक्शन में यूज करने वाला हूँ फेट इमीडिएट। तो चलिए कॉल करते हैं। तो क्या लिखूंगा फेट इमीडिएट और एक कॉल बैक फंक्शन होगा और कंट्रोल डॉट लॉग होगा और क्या होगा इसमें दिस इज सेट इमीडिएट वन। ठीक है। सेट इमीडिएट वन होगा DI8 इमीडिएट वन होगा ये। ठीक है। और इसके बाद में एक और फॉर लूप का फंक्शन दूंगा, ये बताता हूँ क्यों दूंगा क्यों दे रहा हूँ मैं इसे। ठीक है। तो लेट आई इज इक्वल टू 0 to I किलो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई प्लस प्लस। ठीक है। और ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ लूप में रन करेगा। तो अब हम इस पर्टिकुलर रीड फाइल सिंक ऑलरेडी हमारे पास रीड फाइल सिंक है जहाँ से हम फाइल रीड कर रहे हैं। तो चेक आउट करते हैं क्या क्या आउटपुट होना चाहिए होगा। तो क्या करता है नोड जेएस ओ नोड इंडेक्स डॉट जेएस और प्रेस करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे लूप कंप्लीट होगा और आप देखेंगे जो आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक और प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, क्योंकि ये दोनों ही माइक्रोटास्क क्यू के क्यूज हैं। तो ये पहली प्रायोरिटी होती है पहली, और उसमें भी नेक्स्ट की प्रायोरिटी पहले होती है। फिर सेट टाइमर जो भी टाइमर टाइमर क्यू का जो कॉल बैक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद सेट इमीडिएट जो कि चेक क्यू का कॉल बैक फंक्शन है जो हमने यहाँ यूज किया है। और उसके बाद रीड फाइल वन जो कि हमारा एक इनपुट आउटपुट क्यू का जो कॉल बैक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन ऐसा जो आउटपुट है यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि आपका जो सेट इमीडिएट है जो कि क्योंकि इनपुट आउटपुट क्यू आपका पहले आता है और आपका जो चेक क्यू कॉल बैक है वो बाद में आता है। लेकिन जो रन हो रहा है वो क्या हो रहा है वहाँ चेक क्यू का जो कॉल बैक फंक्शन है वो पहले रन हो रहा है, जबकि जो रीड फाइल का कॉल बैक फंक्शन है वो बाद में रन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए इसे विजुअलाइज करते हैं इवेंट लूप की हेल्प से। तो चलिए चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो अभी तक आपने देखा कि इसमें जो हमने कुछ कॉलबैक फंक्शन यूज किए हैं, नेस्टिक का एक क्यू है। ठीक है। नेस्टिक का क्यू है, एक प्रॉमिस कॉलबैक हमने यूज किया, एक पेट टाइम आउट कॉलबैक फंक्शन यूज किया, एक इनपुट आउटपुट क्यू यूज किया और एक सेट इमीडिएट कॉलबैक फंक्शन यूज किया। ठीक है। लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम पे लोड होता है ना और इनपुट आउटपुट पोलिंग होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट पोलिंग पी है, तो बेसिकली इन दोनों का जो है वो बीच में आज हम जिस पे मेन फोकस कर रहे हैं वो है इनपुट आउटपुट पोलिंग। इसका बेसिकली काम क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसका काम ये होता है, ये डिटरमाइन करता है कि जो भी आपके इनपुट आउटपुट क्यू में कोई भी कॉल बैक हो, चाहे वो रिलेटेड टू नेटवर्क हो चाहे रिलेटेड टू फाइल रीडिंग हो, तो ये चेक करता है और समझता है कि क्या जो कॉल बैक मेरे इनपुट आउटपुट क्यू में है क्या वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो उससे रिलेटेड जो कॉल बैक होता है वो ये रन हो जाता है। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब पहले उसमें चलता है। ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम पे जब हमारा लोड होता है तो उस टाइम हमें इस पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट क्यू नहीं मिलता रीड फाइल किंक में। ठीक है। ये हमें उस टाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो उस केस में हमारे पास 4 ही इवेंट कॉल बैक क्यू होते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला जो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट क्यू है ये कॉल बैक वन है और प्रॉमिस है। तो पहले इन दोनों को कॉल बैक चलेंगे, उसमें भी नेक्स्ट क्यू का पहले चलेगा।
तो इस कॉल बैक क्यू का जो भी कंट्रोल डॉट लॉग मैसेज वो आपको यहाँ कंट्रोल में दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ये कॉल बैक रिमूव होके यहाँ डिस्प्ले होगा, नेक्स्ट 1 हो गया। उसके बाद प्रॉमिस कॉल बैक को आप रूम करेंगे तो प्रॉमिस 1 हो गया। अब जितने भी माइक्रोटास्क क्यू है, चाहे वो नेक्स्ट क्यू हो चाहे प्रॉमिस क्यू, अगर कॉल बैक नहीं है तो एग्जीक्यूशन क्या मूव हो जाता है, फेट टाइमर क्यू में। तो टाइमर क्यू में हमारे पास ऑलरेडी एक कॉल बैक है जिसमें हम टाइम आउट हमने यूज किया, तो ये अब हमारे इस केस में रन करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये रन करेगा, अभी एग्जीक्यूशन में देखा तो ये क्या होता है, टाइमर के बाद ये इनपुट आउटपुट क्यू में आता है। ठीक है, लेकिन इनपुट आउटपुट क्यू में उस टाइम तक हमें जो रीड फाइल वाला हमारा कॉल बैक फंक्शन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या करता है, इनपुट आउटपुट पोलिंग चेक करता है कि क्या हमारा जो रीड फाइल है वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। अगर हो गया तो उससे रिलेटेड कॉल बैक हमें यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कहता है कि मेरा हो गया, मान लीजिए जैसे ये पढ़ेगा इनपुट आउटपुट पोलिंग चेक करता है कि हो गया, तो उस केस में क्या होता है, ये कॉल बैक मेरा वापस आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये चेक करेगा इनपुट आउटपुट पोलिंग कि मेरा हो गया नहीं, कि मेरी जो रीड फाइल का काम कंप्लीट है वो हुआ नहीं, अगर वो हो गया तो भी हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो आगे मूव हो गया होता है चेक क्यू की तरफ। ठीक है, क्योंकि कॉल बैक क्यू में तो इनपुट आउटपुट क्यू में तब तक कंप्लीट नहीं हुआ होता, और इनपुट और पोलिंग चेक करता है कि आपका रीड फाइल हुआ नहीं हुआ। अगर वो हो गया होता है, लेकिन फिर भी ये हमारा इनपुट आउटपुट क्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है इवेंट लूप का वो चेक क्यू में मूव हो गया। अब यहाँ चेक क्यू में आप देख सकते हैं हमारे पास फेट इमीडिएट कॉल बैक फंक्शन है जो कि फीबी है। तो अब क्या होगा, अब चेक क्यू का कॉल बैक रन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कॉल बैक उठ के यहाँ डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए फेट इमीडिएट आपका 1 आ गया, और ऐसे आउटपुट आपको मैंने वो जो एग्जांपल आपको दिखाया था वैसा आपको दिखाई दे रहा था उसमें। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब फिर जब दोबारा इटरेशन होगी तो देखेंगे कि माइक्रोटास्क क्यू में हमारे पास कोई कॉल बैक एग्जिस्ट नहीं करता, ना प्रोसेस स्टेट में, ना प्रॉमिस कॉल बैक में, टाइम आउट में भी नहीं है। और यहाँ जब वो यहाँ पहुँचता है तो इसे देखता है कि इनपुट आउटपुट कॉल बैक में मेरे पास एक कॉल बैक नोटिफिकेशन है के लिए तैयार है। तो क्या करता है, आप इसी कॉल बैक को रन करेंगे और ये रीड फाइल टाइप आपको यहाँ दिखाई देगा। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है ये सेम ऐसा है जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो इनपुट आउटपुट पोलिंग है एज अ रोल प्ले करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे हमें आउटपुट ये मिला। तो इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज मुझे सिर्फ इतना आपको बताना था कि कैसे इनपुट आउटपुट पोलिंग टाइम इनपुट आउटपुट क्यू और चेक क्यू के बीच में एक ब्रिज का काम करता है और उसका क्या फंक्शनिंग होती है, तो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।